खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुछ के नाम में। खुदाबंद अपनी पाक हैकल में है। हम सब शांत हो जाएं, उसकी मौजूदगी का एहसास करें। भजनकार कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, प्रभु जी, हम सब जितने भी लोग प्रभु जी यहाँ संगत हुए प्रभु जी, सब तुझे एक स्वर में पुकारते हैं प्रभु। हमारे बीच में यहाँ प्रभु जी अपने वचन के मुताबिक हमसे बातचीत कर प्रभु। हम सब प्रभु जी तेरे दर्शन को पाने के लिए आए प्रभु जी। हर एक अजीज जो प्रभु जी अपने सरों को यहाँ झुकाए बैठा है प्रभु जी, या ऑनलाइन जुड़ा है यार प्रभु, या बाद में जुड़ता है प्रभु जी, हर एक पे प्रभु जी नाम बनाम तेरी आशीष हो, उनके परिवारों पे प्रभु जी तेरी आशीष हो, तेरी बरकत निरंतर बनी रहे प्रभु जी। तेरा वास हमारे साथ है प्रभु जी, इसीलिए प्रभु जी कोई भी संकट, कोई भी घड़ी प्रभु जी हमको छूने ना पाती प्रभु जी। और इसीलिए प्रभु जी इस महीने की प्रभु जी पहले सप्ताह के पहले संडे प्रभु जी हम प्रभु जी तेरी हजूरी में आए प्रभु जी, अपनी धन्यवादी को लेके प्रभु जी। कबूल कर प्रभु जी हमारी इस आराधना को प्रभु जी। जब तेरे वचनों को पढ़े प्रभु जी हमसे बातचीत कर, जब तेरे गीतों को गाएं प्रभु जी, तो तेरी ही हो, तेरी सिर्फ मदद सराई करने हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोग ले प्रभु जी जो रास्ते में है प्रभु जी, सलामती के साथ यहाँ लेकर आ प्रभु जी, और अपने चेहरे का नूर प्रभु जी उन पग पे भी चमका प्रभु जी। उनसे भी बातचीत कर प्रभु जी। साथ ही साथ प्रभु जी उन तमाम लोगों को भी प्रभु जी तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु, जो चर्च नहीं आए हैं प्रभु जी किसी भी कारणवश प्रभु जी, उन तमाम लोगों पे भी प्रभु जी तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो प्रभु। जहां कहीं भी प्रभु जी तेरे नाम के निमित्त प्रभु जी आराधनाएं हो रही हैं प्रभु, हर जगह पे प्रभु जी तेरी उपस्थिति का एहसास हो प्रभु जी, और लोग तुझे महसूस कर सके अपने जीवनों में प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके मुबारक और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनियो कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। पिछले संडे कुछ हमारे अजीज जो थे वो चर्च नहीं आ पाए थे, तबीयत नासाज थी,
आज वो भी हमारे साथ हैं। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। आज हम लोग जो क्रिसमस का जो एडवेंट सीजन है उसके आखिरी चरण में है। आज हम एक खास संडे के रूप में आज के इस संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसको हम कैंडलमस कहते हैं। वो सप्ताह जिस दिन एपिफेनी या परमेश्वर के दर्शन को पाने का जो कार्य है, परमेश्वर का जो जलाल इस दुनिया में फैलाने का जो कार्य था परमेश्वर का, वो आज के दिन पूरा हुआ। एंड फाइनली जो आज के वचन जिसके मार्फत परमेश्वर हम लोग से बातचीत करेंगे, उसको पढ़ने के बाद हम जान सकेंगे कि जो लोग इंतजार में बैठे थे, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन लोग ने आज के दिन फाइनली इस बात की पुष्टि की, अपनी गवाही देके कि प्रभु हमने तेरे दर्शन को पा लिया। अब हमें जाने की अनुमति दे। प्रभु के दास जो भी परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर अपनी समय में अपने तरीके से और अपने लोगों के लिए वो उस काम को करता है। यही हम सबकी एक साथ गवाही है। हम सब एक साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी इबादत को प्रारंभ करेंगे। गीत नंबर 26 जो कि हमारी मेथोडिस्ट असेंबली में पाया जाता है, उसको गा के ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हम करवा। और जब इस गीत को गाते हैं तो पूरी जोश, फिरोतनी और धन्यवादी के साथ हम इस गीत को अपने खुदावंद के हुजूर रखेंगे। हम सब खड़े हो जाएं और गीत नंबर 26 में हम लोग एक साथ मिलकर अपनी आवाजों को बुलंद करें। Hey
खड़ी रहे। हम अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के कीमत। अपनी बातों को जारी रखते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक के रूप में साम 98, और मैं गुजारिश करूंगा भाई सुमित सागर से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 98। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपने किए हुए उत्साह प्रकाशित किया, उसने जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इजराइल के घराने पर ही अपनी करुणा और सच्चाई की सुधीली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। इस सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरियों और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। एक साथ बोलेंगे, ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने वाले वाला है। वे धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेंगे। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है लेव व्यवस्था लेविटिकस, उसका 12वां अध्याय और उसकी 8 आयतें। और मैं गुजारिश करूंगा बहन सुचेता से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। हम अपनी बाइबल्स को निकालेंगे और जब बहन हमारे लिए इस वचन को पढ़ती है तो हम भी स्वयं इस वचन को निजी रूप से पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर हमसे निजी तौर से बातचीत कर सके। व्यवस्था उसका 12वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 8 जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वो ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले उद्यम में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसके ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले उद्यम करेंगे। जब उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हो तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या कटुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास आए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने उद्यम के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस लड़की के लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पंडकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। परमेश्वर के वचन ये पढ़े उसे जाने में आशीष।
का दूसरा वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पहला रहता है यूहन्ना की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ जॉन चैप्टर 2, रीडिंग द फर्स्ट 6 वर्सेस। और मैं बहन की आशा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आज का दूसरा वचन लिया गया है यूहन्ना की पहली पत्री, उसकी 1 अध्याय, उसकी 1 से 6 आयतें। दूसरा अध्याय 1 से 6 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, मसीह हमारा सहायक। हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम ज्ञान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। और कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि अभी भी वैसा ही चले जैसा चलता था। ईश्वर अपने पढ़े और सुने जाने वचन में आशीष। आमीन। समय होगा हम रिक्वायर के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और सराही करेंगे। जो गीत आज हम लोग गाएंगे उसके बोल जो है वो हमारे बुलेटिन में दिए गए हैं, और हम सब खड़े हो जाएंगे और तालियां बजा के परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए इन गीतों को गाएंगे और अपने आप को आज के वचन के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, हर एक बरकत के लिए, हर एक आशीष के लिए। हमें से हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी गवाही जरूर है जिसके लिए हम परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। हर एक मुसीबत से उसने हमें बचाया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ,
परमेश्वर का शुक्रिया, उसका धन्यवाद जिसने हमें बचाया हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से। तो आइए क्यों ना मिलकर उसका जय जयकार करेंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करेंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करेंगे। ओ है हमारा परमेश्वर की है जिसने हमें जीवन दिया। आइए अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि पिता, तू जिस वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए हमें इस भवन में लेके आया है, होने दे कि उससे हमारा जीवन बदल सके। दिल में यदि आवाज़ आए अपने गुनाहों को जान लिया मैंने आवाज़ जिसका
The Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke, chapter 2, reading from the 22nd verse till the 40th verse. जमात से अनुरोध है कि सुसमाचार पाठ ले, कृपया खड़े रहें. Let us all remain standing for the gospel acclamation. ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है. और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा. और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंटुकियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें. और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वे मनुष्य धर्मी था और भक्त था, और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था. और पवित्र आत्मा ने उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा. और वे आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता वो बालक यीशु को भीतर लाए तो उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो. और उसके पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे. तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वो तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, परंतु तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिद जाएगा. इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे. और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनीवल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी. वो बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी. वे 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके दिन रात उपासना किया करती थी. और वे उस घड़ी वहां आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोते थे उनके विषय में बात करने लगी. और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए. और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था. ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है. इसके पढ़े जाने, सुने जाने, दिल में रखकर अमल किए जाने पर होता है आशीष. Yeshua के चरणों में
हम सब के ऊपर प्रभु जी तू नाज़िल हो प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा को प्रभु जी का अभिषेक दे प्रभु जी, ताकि जो तेरे वचन है प्रभु जी उनको समझने पाए प्रभु, तेरी आवाज को हम सुनने पाए प्रभु जी। क्षमा उनके माफिक प्रभु जी, जैसे तेरी आत्मा उसकी अगुवाई करती थी प्रभु जी, उसको मंदिर में लेके गई थी और उसकी अगुवाई करके बताती थी कि क्या करना है प्रभु जी। आज प्रभु जी अपनी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी हम सबसे बातचीत कर प्रभु, ताकि हम भी तेरे दर्शन को देखने पाए प्रभु। जो वचन यहाँ बोया जाए प्रभु जी तेरा खालिस वचन हो, अपनी वेदी के अंगारों से मुझ नाचीज के होठों को छू प्रभु जी, ताकि जो वचन आए प्रभु जी वो तेरा वचन हो। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए प्रभु कीजिए, आमीन। जिसको कि हम 6 जनवरी को मनाते हैं, उस दिन को वो लोग मनाते थे, क्योंकि द टाइम जब कहते हैं मसीह का दर्शन इस दुनिया को मिला। भविष्यवक्ताओं ने जितनी भी भविष्यवाणियां की थी उन तमाम चीजों की पुष्टि हुई थी 6 जनवरी को, जिसको कि हम एपिफेनी के नाम से जानते हैं। बाइबल में उसके बारे में लिखा है। और दूसरा फेस्टिवल जो कि वो लोग मनाते थे वो था कैंडलमस का, जो कि आज का दिन है, 40वां दिन, जिस दिन उसको मंदिर में प्रस्तुत किया गया। और जो सबसे बड़ा फेस्टिवल था जिसको कि अर्ली क्रिश्चियंस मनाते थे वो था ईस्टर का फेस्टिवल, गुड फ्राइडे और ईस्टर, जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठा। क्रिसमस बहुत 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 सालों के बाद जब नाइसी की जो काउंसिल हुई उसके बाद क्रिसमस को मुकर्रर किया गया कि क्रिसमस उसकी पैदाइश है, 25 तारीख निर्धारित की गई, चर्च के अंदर स्कीम्स हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, और फाइनली कॉन्स्टेंटाइन की अगुवाई में जो काउंसिल ऑफ नाइसिया हुई उसमें ये बात मुकर्रर करी गई, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा। दैट वाज अराउंड 300 इयर्स यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट, वो जो कि बाइबल में दी गई हैं, वो जिनकी की पुष्टि बाइबल कर रही है, और वो बातें जिनकी की डेट्स भी बाइबल दे रही है। 7 दिन, उसके बाद 40वां दिन, जिस दिन मरियम और यूसुफ जो है वो मंदिर में उसको लेके जाते हैं, और बालक यीशु जो है वो मंदिर में गया। और जब वो मंदिर में गया और जब बालक को वहां पे प्रेजेंट किया गया तो क्या क्या घटनाएं हुई उस पे हम लोग जल्दी से गौर करेंगे, क्योंकि इन तमाम घटनाओं में परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है। तो सबसे पहली बात जिसको कि हम लोग मानते हैं वो है आज के दिन से क्रिसमस की जो फेस्टिविटीज हैं वो खत्म हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ऑर्डिनरी टाइम। हम 3 सप्ताह के समय में अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम उस पैशन को, उसके साथ जो लेंटन सीजन है उसमें हम लोग प्रवेश करने पाए। ये साल के अंदर ऐसे मुकर्रर की गई हैं, ये ऐसा नहीं है कि 40 डेज के अंदर ये हो गया, या जो उसका जो या 3 सप्ताह के बाद यीशु मसीह को सलीबी मौत दी गई, ऐसा नहीं है। उसकी जिंदगी के जो दौर है, उन दौर के अंदर जो जो टाइम पीरियड है उसको सजा के रखा गया है ताकि हम हर एक एस्पेक्ट उसकी जिंदगी का मना सके, हर एक एस्पेक्ट से हम प्रेरणा ले सके, और हर एक एस्पेक्ट से हमको इस बात का कॉन्फिडेंस आए कि मसीह छोड़ के और कोई नहीं, इट इज ओनली जीसस एंड नोबडी एल्स। क्योंकि उसने अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम जिंदगी पाएं और बहुतायत की जिंदगी पाएं। आज एक चीज जो हमारे सामने स्पष्ट आ रही है वो है परमेश्वर एक ज्योति है, और ज्योति अंधकार में नहीं रह सकती। इसीलिए जिसके भी जीवन में अंधकार है, यदि वो ज्योति को इनवाइट करता है तो उसका जीवन प्रकाश में हो जाता है। और इसीलिए यशायाह नबी जब अपने 60वें बाब की पहली आयत में कहता है, उठो प्रकाश मानो, क्योंकि तुम्हारा जो प्रकाश है वो आ गया, वो आज संपूर्ण हुआ। हम लोगों ने एपिफेनी के दिन भी देखा था कि वो राजा जो है वो दूर दराज के देशों से आए और आके उन्होंने परमेश्वर का दर्शन को पाया, और आज दर्शन का जो समय है वो पूरा होते 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 40th डे पे फिर दर्शन की बात आ रही है। प्रभु ने जो प्रॉमिसेस की थी वो प्रॉमिसेस का पुष्टिकरण, उन प्रॉमिसेस का पूरा होना विथ विटनेसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट।
परमेश्वर ने किसी से कोई वचन बांधा, उस वचन को पूरा करने के लिए लोग इंतजार करते रहे और खरामा करके वो अपने अपने घरों को छोड़ के उस रोशनी का पीछा करते जब उस स्थान में पहुंचे तो उन्होंने बच्चे को पाया और उन्होंने बच्चे को पाके परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की धन्यवाद की भेंट चढ़ाई कि प्रभु तूने जो कहा था, जैसा हमने किताबों में पढ़ा था, जिसके बारे में हमको इल्म हुआ था, वी हैड नॉलेज, नाउ वी हैव सीन इट, दैट वाज एपिफेनी। लेकिन लिखा है कि उन लोगों ने खुद तो वहां पे भेंट चढ़ाई, लेकिन स्वप्न में इस बात की हिदायत को पाके कि यरूशलेम को ना जाना, वो अपने अपने घरों को लौट गए और जहां जहां वो गए होंगे वहां जाके उन्होंने अपनी अपनी कलीसिया को स्थापित किया होगा। दे वुड हैव बीन मिशनरीज शेयरिंग द गुड न्यूज कि हमने देखा। गरड़ियों ने तो उसी रात को देखा था और लिखा है कि वो भी परमेश्वर की स्तुति करते करते अपने घरों को लौट गए। किसी ने गवाही नहीं दी है, अपने घरों में गवाही दी होगी लेकिन पब्लिक गवाही नहीं दी थी अभी तक। लेकिन आज का दिन है ऐसा दिन जिस दिन पब्लिकली इस बात की गवाही दी जा रही है कि प्रभु तूने जो वाचा बांधी थी, आज वो वाचा को पूरा होते मैंने अपनी आंखों से देख लिया। व्हाट यू कॉल एज आई विटनेस। कितने लोग हैं जो अगाथा क्रिस्टी पढ़ते हैं, कितने हैं जो शर्लॉक होम्स पढ़ते हैं। जब आप अगाथा क्रिस्टी, शर्लॉक होम्स इस तरह डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ते हैं या आप जरा सा भी लॉ की थोड़ी सी भी इल्म रखते हैं तो आपको पता है द बेस्ट विटनेस इज एन आई विटनेस, जिसने अपनी आंखों से होता देखा। और बाइबल के अंदर ये वचन जो कि हमारे लिए पढ़ा गया, शमाउन का गीत, वो कहता है हे प्रभु अब मुझे जाने की अनुमति दे, क्योंकि मैंने तेरे दर्शन को कैसे देखा है, अपनी आंखों से देखा है। सुना नहीं है, किसी से बातें नहीं करी गई है कि वो बता रहा था और प्रचार सुन के हम बोल दिए कि मैंने भी विश्वास कर लिया। वो कह रहा मैंने अपनी आंखों से तेरे दर्शन को देखा है। इस व्यक्ति के विषय में जानने से पहले हम लोग एक चीज और देखेंगे। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को जब वो चुनता है तो वो छोड़ता नहीं है। ये कैंडल्स जो यहां से जलाई जा रही है ना, आपने देखा एक्स्ट्रा कैंडल्स है। इस दिन को हम लोग कैंडलमस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कैंडलमस? ये उस समय की रिवाज है जब इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें, झूमर नहीं थे ऐसे बड़े बड़े, या लाइटें नहीं थी ऐसी वाली जो कि सब कुछ को उजागर कर दे। लोगों के पास कैंडल्स थी। वो ढेर सारे लोग अपनी अपनी कैंडल्स को लेके आते थे, क्योंकि मैंने भी ज्योति देखी, तुमने भी ज्योति देखी, तुमने भी ज्योति देखी, सब एक एक ज्योति के समान अपनी अपनी कैंडल को लेके आते थे। और इसीलिए ये मास मतलब सर्विस, मास का मतलब होता है सर्विस, वो सर्विस जिसमें हम सब एक ज्योति की नाई जलते हुए साथ मिल रहे हैं, उसको हम कैंडलमस कहते हैं। क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसने मसीह को अपने जीवन में महसूस किया है, वो अपनी कैंडल को लेके उस सर्विस में उपस्थित होता था। इसीलिए इसको कैंडलमस बोलते हैं। और आज का दिन है दस्तूरों के मुताबिक कि लोग जो हैं एंग्लिकन चर्च में और जो बाकी चर्चेस है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में, वहां पे जो कैंडल होती है जो साल भर हमें जलानी है अपने घर के ऑल्टर पे, उसको आज के दिन ला के ब्लेस कराते हैं, ताकि वो कैंडल्स का स्टॉक जो है वो अब ब्लेस हो जाए। अब वही ब्लेसेड कैंडल्स जो है वो ऑल्टर की शोभा बढ़ाएंगी आज के दिन। दैट इज कैंडलमस। आज का दिन है जिस दिन क्रिसमस के सारे डेकोरेशन उतार दिए जाते हैं, क्योंकि क्रिसमस इस बात का प्रतीक है कि हाँ यीशु मसीह पैदा हुआ। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से तेरे दर्शन को देख लिया। आई डोंट नीड दीज क्रिसमस सेलिब्रेशंस नाउ, बिकॉज नाउ क्रिसमस इज इन मी। अब मेरे जीवन के द्वारा प्रभु तेरी गवाही इस दुनिया के अंदर प्रकट होगी। आज प्रभु हमसे और आपसे यही बात कर रहा है कि आज जब तुम यहां पे आए, इतनी बड़ी तादाद में आप आए, तो क्यों आए? कम्युनियन के में शरीक होने आए। कम्युनियन के द्वारा आप परमेश्वर के लहू को और मांस को अपने अंदर ले लेंगे। अब आपके अंदर मसीह है। अब क्या आप मसीह को दूसरे तक पहुंचाओगे? क्या आप इस बात को बोल सकते हो कि प्रभु मैंने तेरे दर्शन को पा लिया, अब मैं जाके दूसरे के साथ तुझको शेयर करने वाला बन रहा हूं, बन रही हूं। दैट इज व्हाट कैंडलमस वांट्स अस। लेकिन कैंडलमस के दिन एक और बात बहुत ही
खास सामने आई, और वो कि यीशु मसीह का जन्म एक बहुत ही अच्छे विश्वासी यहूदी परिवार में हुआ। उसके माता पिता जो हैं, आप फॉलो करो लूका की इंजील को, तो हर उस रिवाज को पूरा कर रहे हैं। 7वें दिन उसका खतना कराया गया, उसका नामकरण हुआ, जो कि न्यू ईयर का दिन होता है हमारे अकॉर्डिंग, न्यू ईयर्स का दिन। और उसके बाद वो उसको मंदिर में फिर से लेके आए, क्योंकि उनके जो अलग रहने का समय है वो पूरा हो गया मूसा की शरीयत के अनुसार। और अभी जो हमारे सामने वचन पढ़ा गया लेविटिकस से, लेवियस्ता से, उसके अकॉर्डिंगली यूसुफ और मरियम ने हर उस रिवाज को पूरा किया जो कि एक अच्छे यहूदी परिवार में किया जाता है। लेकिन जब हम लेवियस्ता को पढ़े तो वहां पे हमने पाया परमेश्वर कहता है तुम्हें क्या करना है। वो कहता है और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो तो चाहे उसका बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वो होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरों का एक बच्चा वो पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। एक भेड़ का बच्चा जो कि 1 साल का होगा और होम बलि के लिए, और मेल बलि के लिए वो कबूतर का एक बच्चा या पंडुकी, पंडुकी मीन्स फाख्ता, इसको कि हम पहाड़ी लोग फाख्ता बोलते हैं, गुगती बोलते हैं, फाख्ता बोलते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ डव, आई मीन इट इज अ डव एक्चुअली। वो डव जो है उसको लेके आए। फिर परमेश्वर क्या कहता है? फिर परमेश्वर कहता है हर आदमी तो इतना रईस नहीं होगा कि वो भेड़ के बच्चे को लाए, क्योंकि भेड़ का बच्चा विल बी एक्सपेंसिव, पंडुकी खरीदना विल बी एक्सपेंसिव। वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे लेकर आएगा, हिचकिचाएगा ना। रईस लोग सामने चर्च में सामने की बेंच पे बैठ जाएंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है रिसोर्सेज वो चर्च के अंदर आना ही बंद कर देंगे, भाई हमारे पास तो है नहीं, हम नहीं आएंगे। इसलिए परमेश्वर अपने किसी भी विश्वासी को छोड़ता नहीं है। गॉड मेक्स प्रोविजन फॉर एवरीवन। आप रईस हो गरीब हो, परमेश्वर आपसे उतना ही प्यार करता है। और परमेश्वर की जो वाचा है वो हर के लिए उतनी ही जरूरी है। तो जो रेगुलेशंस है वो जरूरी है, लेकिन उस रेगुलेशन को पूरा करने के जो प्रोविजंस हैं उसके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? वो कह रहा है और यदि 8वीं आयत, और यदि उनके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी ना हो, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, वचन कह रहा है अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो तो क्या करेंगे वो? तो 2 पंडुकी की व कबूतरी के 2 बच्चे, अब भेड़ खरीदना एक्सपेंसिव होगा तो 2 कबूतरी ला के दे सकते हैं। परमेश्वर के सामने आना जरूरी है। ये मत बोलो मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, ये मत बोलो आज मैं चर्च पहन के क्या जाऊंगा, इसीलिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रहा। मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रही। आज टैक्सी नहीं मिली, आज कार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रही। इसके लिए परमेश्वर कभी भी तैयार नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं करता। जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, जितनी भी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के साथ आओ। याद करो 2 दमड़ी डाली थी उस लेडी ने, उस विधवा ने केवल 2 दमड़ी डाली थी, और परमेश्वर ने क्या कहा था? इसने इसका जो कुछ भी है सब दे दिया। लोग तो अपनी बहुतायत से कुछ हिस्सा लेके आ रहे हैं, लेकिन इसका जो कुछ भी सब कुछ दे दिया। जब उसने अपना सब कुछ दे दिया, अब उसको ये भी नहीं परवाह है कि मैं कल क्या खाऊंगी, मेरे पास खाने को भी है कि नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है परमेश्वर का है। और तब परमेश्वर ने उसको उठा के उस स्थान पे रख देना है जहां पे बहुतायत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है पहले तुम राज की खोज करो, बाकी ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और यीशु मसीह के माता पिता जो हैं वो बहुत धनाढ़ नहीं थे, दे वर नॉट वेरी वेल ऑफ। व्हाई वर दे नॉट वेल ऑफ? दे वर पुअर, क्योंकि यहां पे लिखा है और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनको शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, और हर एक पहलौठे प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार 24वीं आयत, और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकी का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। भेड़ नहीं लाए थे, भेड़ नहीं लाए थे, क्या लेकर आए थे?
पंडुकी के 2 बच्चे। पंडुकी 2 बच्चे कब ले जाने थे? जब आपके पास पैसा ना हो। दैट मीन्स अगर आप पुअर हैं तो भी आप सेलिब्रेट करने का हक रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना कि रईसों के से करता है। कितना ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, कितना कंपैशनेट परमेश्वर है, कितना ज्यादा हमारे लिए हर एक चीज का प्रोविजन करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो कि था, है और रहेगा, वो परमेश्वर जो हर के निजी लाइफ में ध्यान रखता है। ही प्रोवाइड्स। यहोवा यरे, जेहोवा जायरे, माई प्रोवाइडर। He gives me food, He gives me clothing, He gives me everything that I ask. और इसीलिए परमेश्वर का ये एक और दर्शन है, एक और रूप परमेश्वर का हमारे सामने आया। अब हम शमौन के ऊपर आते हैं। शमौन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही बुजुर्ग है, बड़ा ज़ईफ है, इतना बुजुर्ग है उसने पूरी दुनिया देख ली है। अब वो मंदिर में ही रहता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है, और उसके साथ साथ हन्ना नाम की लेडी भी है, वो भी वहीं पे रहती है। हन्ना का जीवन जो है और ही विकट है, क्योंकि यहूदियों के अकॉर्डिंग, जो हम लोग क्या, हमारे जो बंगाल के भी जो पुराने दस्तूर वाले लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं। ये सती प्रथा, ये लेडीज को का मुंडन करके उनको घर से निकाल देना, क्यों? क्योंकि उनका पति का इंतकाल हो गया। अगर पति मर गया तो वाइफ जो है उसकी कोई जिंदगी नहीं है, कोई जीवन नहीं है उसका। दे विल टर्न हर आउट। और अगर आप बनारस में जाएंगे तो आपको घाट पे ऐसी कितनी लेडीज मिल जाएंगी, आप उनसे बांग्ला में बात करो तो कितनी फ्लुएंट बांग्ला बोलेंगी। क्यों? क्योंकि वो यहीं से गई हैं। द मेजोरिटी ऑफ दोज लेडीज जिनके सर मुंडन हो गए होंगे, हाथ में एक वो नारियल का खोपा लिए हुए, वो वहां घाट किनारे बैठी रहती हैं, भीख मांगती रहती हैं, क्योंकि उनके अपने बच्चों ने, उनके अपने परिजनों ने उनको घर से निकाल दिया। गुनाह क्या है? वो विधवा है। जस्ट बिकॉज द हस्बैंड डाइड, देयरफॉर द वाइफ हैज टू सफर। उसी बात के लिए यहां पे लिखा गया है कि वो एक विधवा थी जो कि केवल कितने समय तक? 7 दिन। वहां पे लिखा हुआ है कि वो केवल 7 यहाँ पे लिखा। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फेनुएल की बेटी भविष्यद्वक्तिनी थी। वो बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष तक केवल अपने पति के साथ रही, 7 years। और अब वो इतना बुजुर्ग हो चुकी है, क्या कर रही है? वो अपना जीवन व्यापन मंदिर में रह कर रही है, उपवास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर की बाट जोड़ी। और शिमयोन जो है वो भी सेम आदमी है, वो भी क्या कर रहा है? वो रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, अब रिवाइवल का समय है। हे प्रभु, अब तो इजराइल को फिर से अच्छे दिन फेर दे। हम में से कितने ऐसे लोग हैं, मैंने पहले भी बोला था कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया या कोई भी चर्च XYZ सेंट्रल में जो भी चर्च हो, अगर आप उसकी कोई डिनोमिनेशन की बात नहीं करूंगा, जनरल बोल रहा हूं, अगर चर्च आज भी इतने उत्पीड़न, इतने परसिक्यूशन इनसाइड आउटसाइड के बावजूद भी खड़ा है, तो इसलिए खड़ा है क्योंकि कोई व्यक्ति परमेश्वर से लौलीन होके प्रार्थना करता है। आज भी लोग जो हैं वो परमेश्वर के साथ बाट जो रहे हैं कि प्रभु तू आ और अपनी कलीसिया को फिर से उस स्थान दे दे जिसके लिए तूने इसको रचा है। इसी प्रकार से वहां लिखा है 25वें अध्याय में, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था और वे मनुष्य धर्मी और भक्त था। अगर लूका ये दोनों वर्ड्स को यूज कर रहा है, वो धर्मी भी था और वो भक्त भी था। क्यों लिख रहा है? क्यों नहीं उसने एक वर्ड यूज किया? कभी सोचा आपने? हम धर्मी हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हम भक्त हो। हम धर्मी तो होंगे, दिखाने के लिए हम सारे रिवाजों को फॉलो कर रहे होंगे, हम धर्मी हैं। आई कैन बी रिलीजियस बट नीड नॉट बी अ बिलीवर। मैं ये भी कर रहा हूं और मैं ये भी कर रहा हूं। मैं चर्च में आऊंगा तो मैं डोनेशंस दूंगा, मैं सारी बड़ी बड़ी चैरिटीज करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, और बाद में जाके चर्च, जैसी चर्च खत्म हुआ मैं घर जाके सारी दुनिया भी ये काम करूंगा, तो एम आई अ बिलीवर? वो चर्च जो कि मेरे लिए सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च 130 लेनिन सर 131 लेनिन सरनी पे है, वो ही कलीसिया क्या मेरे घर में भी कायम है? क्या मैं वही फिरोजनी के साथ, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर प्रेजेंट वर्शिप करता हूं, क्या मैं वही सेम प्रेजेंट वर्शिप अपने जीवन के द्वारा करता हूं?
क्या जो गीत मैं यहां गा रहा हूं, क्या वही गीत मेरे जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंच रहे हैं? इज माई लाइफ अ बिलीवर्स लाइफ? लेकिन यहां पे इसके लिखा है, जैसा वो अंदर था वैसे ही वो बाहर था, वो भक्त भी था और वो धर्मी भी था। और क्या कह रहे हैं वो? और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। सी द क्वालिफिकेशंस, एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो विश्वासी है, ये उसकी अपनी निजी क्वालिटीज है। फिर उसका कार्य बता दिया गया कि वो क्या कर रहा है, वो इजराइल की लिए बाट जोड़ा है, लिखा है वहां पे। और वो इजराइल की शांति की बाट जोड़ा था। लेट देयर बी पीस इन इजराइल। Even we are praying for that, no? Now it is not Israel. We are saying, let there be peace in the world. Let there be peace in the Middle East. Let the people जो कि अपने को इजरायली बोल रहे हैं, वो खुद ही तो अशांति फैला रहे हैं। जो परमेश्वर के दर्शन को दिखाने वाले लोग हैं, जहां से नजात आई, वही लोग तो शांति फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर वही चीज ना, इट इज नॉट दाई किंगडम, इट इज माई किंगडम। आज उनको इस बात की परवाह नहीं है कि वो मसीह के बारे में प्रचार करे और बोले, देखो शांति का राजकुमार हमारे बीच में से आया है। वो ये नहीं बोल रहे। वो किसके लड़ रहे हैं? वो कह रहे ये लैंड हमारा, वो लैंड हमारा, वो लैंड हमारा। इट इज नॉट दाई किंगडम लॉर्ड, इट इज माई किंगडम। लेकिन ये व्यक्ति क्या है? ये इजराइल की शांति की बाट जोड़ा। और सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या है उसकी पावर सोर्स? क्या है उसका माइटोकॉन्ड्रिया? क्या है उसकी सामर्थ? पवित्र आत्मा। क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। और जब पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा उसको चेतावनी दिया करता था, पवित्र आत्मा ने उसको यह एश्योरेंस दिया था कि जब तक तू परमेश्वर की निजात को नहीं देखेगा, तब तक तू मरने का नहीं। परमेश्वर कैसी खूबसूरती के साथ बातचीत करता है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत बारी हमको भी दर्शन मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। तू प्रार्थना में लगा रहे, देख एक दिन ये काम पूरा होगा, तू बस लगा है, तू करता रहे। जब हम घर बनाने की मनसा करते हैं, प्लान आता है, फिर लगता है रिसोर्सेस तो है नहीं, रियल एस्टेट के दाम इतने ज्यादा हैं। जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लगता है इतने लोग कंपटीशन में होंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करके कहता है नहीं, लगा रहे। कितने भी लोग क्यों ना हो, यदि तू मुझ में बना रहेगा, मैं तुम में बना रहूंगा। और इसीलिए पौलुस अपने वचन में कह रहा है, समय नहीं होना पढ़वाते, फिर से पढ़ तो दिया गया है, जहां पे टियाशा ने पढ़ा, वो कहता है तू जैसा चल रहा है, तू कैसे चल, जैसा कि यीशु मसीह चलता था। क्योंकि यदि हम पाप करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग में एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह राजबार, और वही हमारे पापों का नहीं बल्कि सारे जहान के गुनाहों का कफारा है। He is the one who's imploring, he is the one who's pleading for us. All we've got to do is that believe. मेरा मुकदमा होता है तो हम किसमें विश्वास करते हैं? जज को तो हम जानते नहीं है, तो हम किसमें विश्वास करते हैं? किसमें विश्वास? जज में विश्वास करते हैं? नहीं, हम अपने लॉयर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि लॉयर है जो कि जज के सामने मेरा वक्तव्य रख रहा है। इट इज द जज who will decide, but based on what? On the council's appeals. जैसा वकील बोलेगा वैसे ही जज जजमेंट लेगा। हमारा वकील कौन? हमारा वकील तो वो जिसने खुद स्वयं स्वलीब पे अपनी मौत सह के हमारे को बचा लिया। अब हम उसकी छांव में हैं, उसकी परछाई में। गाना गाते हैं ना, अपने साए में मुझे रख, मैं माटी हूं, अपने साए में मुझे बना के रख। जब मैं उसके साए में रहता हूं, जब वो उसके पंखों तले में रहता हूं, मैं महफूज रहता हूं। और इसीलिए वो कह रहा है, पवित्र आत्मा जो है उसकी अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा उसको चेतावनी दे रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि देख, तू मरेगा नहीं जब तक तू उस नजात को नहीं देख लेगा। कहीं बैठा होगा, इतना बड़ा मंदिर का प्रांगण था ना, इट वॉज द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट टेम्पल एवर, क्योंकि हेरोदिस राजा ने अपने जलाल के लिए उसको बनवाया था, द गोल्डन टेम्पल। और वो उस मंदिर में कहीं किसी कोने कुतरे में बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा। लेकिन क्या हुआ? जैसे मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को लेके मंदिर के अंदर प्रवेश किए, ही वॉज एन अननोन पर्सन। अभी वो जाके मंदिर की सफाई नहीं कर रहा है, छोटा सा बच्चा है,
40 डेज का बच्चा, 40 डेज के बच्चे को जैसे ही लेके वो लोग अंदर प्रवेश करते हैं, पवित्र आत्मा सेंसिटाइज कर रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है और शमयौन से कहता है चल चल चल, जो तुझे को बोला गया था देख ले जाके, वो पूरा हो गया। कि परमेश्वर अपनी बात को कभी भी मुकरता नहीं। Whatever the Lord says, whatever the Lord promises, He does it. और आज ये चीज पूरी हुई। वहां लिखा है और वे आत्मा के सिखाने से, who led him? The Spirit. तभी तो पौलुस कहता है ना कि आत्मा स्वयं हमें प्रार्थना करना, रो रो के प्रार्थना करना सिखाता है। हम नहीं बोलते परमेश्वर मेरा मुकदमा लड़ता है, हम नहीं बोलते परमेश्वर हमें क्या बोलना है वो बताएगा। मूसा पूछता है ना, मैं जाके क्या बोलूंगा, क्या बोलूं, किसने भेजा है, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, मैं तो हकलाता हूं, मैं कैसे बोलूंगा प्रभु। प्रभु से कहता है तू जाके फिरौन से इतना कहना, मुझे उसने भेजा है, जो मैं हूं वो हूं, और उसी को उन्होंने यहोवा नाम दे दिया। मैं हूं जो मैं हूं, जैसा भी हूं, बस मेरी प्रेजेंस, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। ये पवित्र आत्मा इस व्यक्ति को लेके मंदिर के अंदर आया, और जब वो मंदिर के अंदर आया और आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, नाउ ही इज एंटरिंग। कैन यू इमेजिन, इट्स सो ब्यूटीफुल नो, कि मंदिर बड़ा सा मंदिर है, भीड़ होगी, भीड़, और लाखों करोड़ों की भीड़ होगी, और उस लाखों करोड़ों की भीड़ में पता नहीं कितने लोग होंगे जो कि अपने बच्चों को, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना कि एक बच्चे होंगे वहां पे, सबको रिवाज को फॉलो करना है, तो वहां पे हजारों बच्चे होंगे जो कि अपना 40 दिन के लिए वहां पे आए होंगे, जिनका प्रेजेंटेशन चल रहा होगा। ऐसा छोटा सा चर्च नहीं है, मंदिर तो बहुत बड़ा है, और एक ही मंदिर है, तो सारी दुनिया के लोग जो है वो मंदिर में लेके बच्चे को लेके आ रहे हैं, अपने पैलोटों को। उन तमाम लोग के अंदर कितनी ड्रामेटिक तरीके से लूक लिख रहा है कि एक तरफ से यूसुफ और मरियम अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं, भीड़ में धक्के खाते हुए चले आ रहे होंगे कि कब वेदी के पास पहुंचेंगे, कब याजक हम पे नजरे इनायत करेगा, और कब याजक को हम पे बच्चे को ब्लेस करने कहेंगे। तो इधर से तो भीड़ पे धक्का खाते हुए चले आ रहे हैं यूसुफ और मरियम, यीशु मसीह को साथ में लिए हुए, और दूसरी तरफ भीड़ में धक्का खाता हुआ, भीड़ को अलग हटाता हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा उससे कह रही जल्दी चल, देख नजात आ गई, तो वो भी धक्का मारता हुआ, लोगों को हटाता हुआ अंदर एंटर कर रहा होगा। और जब एंटर किए होंगे तो जो पिक्चर आपके बुलेटिन में दी गई है टॉप राइट हैंड कॉर्नर में, उसको इमेजिन कर सकते हो। जब दोनों बीच में आए, कितना भाव विभोर हुआ होगा, हाउ इमोशनल वुड दैट मैन बी, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रही देख यही है। सैमुअल के साथ भी तो यही हुआ था ना, सारे बच्चों को एक एक करके रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, आत्मा कह रहा नो 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 नो। फाइनली जब दाऊद सामने आया तो आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने शमूएल से कहा उठ इसका अभिषेक कर, क्योंकि यही मेरा चुना हुआ, उठ इसका अभिषेक कर, क्योंकि यही मेरा चुना हुआ। सोचिए शमूएल के मन में क्या आया होगा, जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा, इतना इमोशनल हुआ होगा, इतना भाव विभोर हुआ होगा कि अपने कांपते हुए बुजुर्ग हाथों से उसने उस बच्चे को तुरंत अपनी गोद में ले लिया होगा, बिकॉज ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ, ही हैज बीन वेटिंग फॉर एजेस, ईयर्स। और जब उसकी मनसा पूरी हुई तो कितनी खुशी होगी, क्या खुशी थी कल, क्या खुशी थी। वो खुशी जो है, आप रुके हुए, आप वाट जो रहे हैं, आप प्रार्थना में लगे, प्रभु कर दे, प्रभु कर दे, प्रभु कर दे, और सडनली आपके सामने वो चीज हो जाए, कितनी खुशी होगी। और उसी खुशी में लिखा है 28वीं आयत में, तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया, उसने मरियम के पास नहीं छोड़ा। आई कांट लीव इट टू हर, आई वॉन्ट टू सी हिम, आई वॉन्ट टू होल्ड हिम। ये है प्रभु तूने कहा था, आज उसको मैं अपने हाथ में ले, उसने उसको गोद में ले लिया। और गोद में क्या किया, कहता है उसने अपनी गोद में लिया और परमेश्वर धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर दे। क्या मतलब है इसका, शांति से विदा कर दे, क्या मतलब है? अगर हम सिंपल भाषा में बोले ना, तो बोलते हैं अब मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं, जो चाहिए था सब दे दिया। बोलते हैं ना, बिटिया बिहाने के बाद पापा लोग यही बात बोलते हैं ना, भैया अब तो हमने सब कुछ कर लिया। हमारे कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि इस बात को बोले, अभी जो रिटायर होने वाली टीचर वही बोली कि सर अब तो गंगा नहा लेंगे, अब
इस साल कुंभ में जाएंगे जरूर। हमने कहा है, तो बोला कि सर अब तो 60 इयर्स पूरे हो गए, तो हमने कहा और एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे? तो कह रहे कि सर पता नहीं, मैनेजमेंट एक्सटेंशन देता तो है नहीं, हमारे यहाँ तो प्रोविजन है नहीं एक्सटेंशन का। तो हमने कहा देख लीजिए, लोग तो एक्सटेंशन जबरन ले लेते हैं, आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बोल रही कि नहीं सर, वील गो टू द कुंभ दिस टाइम, बिकॉज बहुत साल काम कर लिया था, 38 years वी वर्कड इन CBS एंड नाउ अब हमें जाने दीजिए, लेट अस ऑल रेस्ट इन पीस। ये वाली फीलिंग है। अब हम गंगा नहा लेंगे, अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हमने नजात दे कर ली, ठीक है, अब जीने की कोई तमन्ना ही नहीं, जो कुछ देखना था पूरी दुनिया देख ली, नाउ एवरीथिंग फुलफिल्ड, माई जीवन इज सेटिस्फाइड। वो वाली फीलिंग के साथ कह रहा है प्रभु अब मैंने तेरी नजात को देख लिया, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था, आई हैव अकम्प्लिश्ड इट, नाउ लेट मी गो। बट ये उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक इमोशनल बात है। हमारा और आपके लिए क्या कहता है ये, वही बता के मैं खत्म कर रहा हूं। ये बात है प्रभु मैंने तेरी नजात को देख लिया। जब हम इस बेस में आए ना, और जब इस मेज में शरीक हो ना, और जब प्रभु की नजात को देखें तो बोलो प्रभु नाउ लेट मी गो, नॉट टू बी लॉस्ट इन ऑब्लिवियन बट टू स्टार्ट। अब समय है प्रभु, तूने मुझे चार्ज कर दिया है, अब मैं पूरी तरीके से चार्ज हूं, अब जहां तू ले जाना चाहे प्रभु तो लेके जा, ताकि उस नजात को जो मैंने अपनी नजर से देखा, अपनी आंखों से देखा, उसको दूसरों तक पहुंचा सकूं। प्रभु जब मैं ये गाना गाऊं, काश कि यीशु की खूबियां मुझ में हो, तो वाकई में मुझे उन खूबियों से भर दे, ताकि मैं उस खूबी को ले जाके दूसरों के सामने तक प्रस्तुत कर सकूं। लेट एवरीबडी नाउ सी जीसस क्राइस्ट। दैट्स द रीजन व्हाई अब घर का क्रिसमस उतर गया, अब नाउ आई एम अ क्रिसमस ट्री, आई गो एंड टेल पीपल आई हैव सीन द लॉर्ड। और इसीलिए जो अर्ली क्रिश्चियंस थे वो यही करते थे, दे वुड से क्राइस्ट इज रिजन। उनका जो सैल्यूटेशन था वो ये था, क्राइस्ट इज रिजन, तो वो तो रिजन इंडीड। उससे पता लगता था कि वाकई में ये विश्वासी है कि नहीं। अजीजों, हमसे और आपसे परमेश्वर इसी बात की अपेक्षा रख रहा है। आपने परमेश्वर की निजात को देखा ना, जब आपने परमेश्वर की निजात को देखा, जब आपने अपने जीवन की कैंडल को परमेश्वर की नूर से प्रज्वलित कर लिया, नाउ व्हाट, क्या आप उसको छुपा के रख लोगे? उस कैंडल को घर में ले जाके बुझा दोगे? नॉर्मली यही होता है ना, बड़ी जोर शोर में हम लोग प्रॉमिस करते हैं। CBS में नॉर्मली यही होता है कि हम लोग कैंडल लेके गाना गाते हैं और वो बोलते हैं नाउ यू कैन एक्सटिंग्विश योर कैंडल्स एंड डोंट बर्न योरसेल्व्स। कल परसों भी यही चीज हुई डेडिकेशन सर्विस में। Hold high this flame which was lit by the founder fathers, and you will hold high this light. Go shine for me. This is what the Lord says. और फिर सब बोलने के बाद फिर जो टीचर इंचार्ज है वो बोलता है, बॉयज बी वेरी केयरफुल, यू आर हैंडलिंग अ लाइटेड कैंडल, एक्सटिंग्विश इट नाइसली एंड कीप इट सेफली। पहले हमने कहा गो शाइन, फिर हमने उससे बोल दिया जो आप बुझा दो मत। अजीजों, ये है हमारे जीवन की हकीकत। ये मोमबत्तियां बुझ जाएंगी, आधी खत्म हो गई है, कुछ थोड़ी देर में बुझ जाएंगी, लेकिन जो स्पिरिचुअल कैंडल है, अगर आज जली है कैंडलमस के दिन, उसको बुझना नहीं चाहिए। जब हम शमौन की तबीयत में हो जाएंगे तो हम भी यही कहेंगे, प्रभु मैंने तेरी निजात को देख लिया, अब मुझे जाने दे, जहां तू ले जाता है मुझे वहां लेके चल। भैया ने अपनी गवाही में बोला ना कि कोई था जो कि रिमोटली हम लोग को कोऑर्डिनेट दे रहा था और हम लोग उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली चल रहे थे। आज रिमोट एक्सेस परमेश्वर के पास है, वो जो वाईफाई कनेक्शन है पवित्र आत्मा है, और हम लोग की अगुवाई वही पवित्र आत्मा कर रहा है। पहुंचोगे तो गवाही का बायस बनोगे, लोगों के बीच में जाओगे तो परमेश्वर के दर्शन को दूसरों तक पहुंचा के वो सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करोगे जो कि परमेश्वर चाहता है। गो शाइन फॉर मी। हम प्रार्थना करें। खुद मेहरबान परमेश्वर, लगे बड़ी ही फिरौतनी के साथ प्रभु जी तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि तूने प्रभु जी हम लोग से बातचीत की, वापस मानी, और देख प्रभु कि ये बातचीत प्रभु जी, ये अगुवाई हमारे अंदर निरंतर बनी रहे प्रभु, ताकि हम तेरे लिए प्रभु जी कुछ करने पाए प्रभु जी। अपनी नजात का दर्शन प्रभु जी जो तूने हमको दिया प्रभु जी, वही दर्शन हम दूसरों को भी देने पाए प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते सुनिए प्रभु। आमीन।
अजीजों, अपनी इबादत के अंत में हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे आज परमेश्वर की मेज में शरीक होने के लिए। इस गीत को गा के, गीत नंबर 425, आरास्ता हो ऐ मेरी जान की पीछा है दस्तकवान। दस्तकवान परमेश्वर ने सजाया है, लेकिन इस पे आने से पहले अपने आप को हमको तैयार करना। आप सब खड़े हो जाएंगे और गीत नंबर 425 गाएंगे, आरास्ता हो मेरी जान। और इस गीत को गाने के साथ साथ हम खुदावंद के हुजूर अपने हदियों को भी गुजराएंगे।